Hello everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on total energy in simple harmonic motion. देखो, जब भी कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है तो उसके पार्टिकल्स किस में होते हैं? मोशन में होते हैं, मूव कर रहे हैं वो, है ना। वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहे हैं? टू एंड फ्रो, स्ट्रेट लाइन में। तो इट मीन्स जो पार्टिकल हैं वो किस में है? मोशन में है, मूव कर रहे हैं वो। इट मीन्स वो क्या पोजेस करेंगे? काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेंगे, है ना। और देखो, जो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स का यूज करते हैं, उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है? F इक्वल टू माइनस के एक्स, है ना। ये वाली फोर्स होती है। अब देखो, ये वाली जो फोर्स है ये किसकी तरह है? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू भी तो यही होती थी, F इक्वल टू माइनस के एक्स। और स्प्रिंग फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है ना। और आपको कंजर्वेटिव फोर्सेस की याद रही है? कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती थी? कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जिनका जो वर्क डन है वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। सिर्फ कौन सा वो पाथ फॉलो कर रही है उस पर डिपेंड नहीं करता। उन फोर्सेस को कहते हैं हम कंजर्वेटिव फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। और जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स यूज हो रही है उसकी वैल्यू भी यही वाली है। इट मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फोर्स यूज हो रही है वो भी कैसी है? कंजर्वेटिव फोर्स है ना। और जब भी हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी तो उसमें होगी होगी, है ना। तो इसका मतलब जो भी पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन वो क्या पोजेस करेगा? पोटेंशियल एनर्जी भी पोजेस करेगा। ठीक है, तो यही चीज देखो मैंने राइट डाउन की है। अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन पोजेस टू टाइप ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी आपके पास फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं सब वो उनको क्या कर रहे हैं? हम निग्लेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? ओके। तो देखो, मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो हम राइट डाउन कर सकते हैं जो टोटल एनर्जी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इट मीन्स हमें दोनों की दोनों एनर्जीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सबसे पहले देखो हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है, सिंपल है बट आपको क्या करना पड़ेगा? अब ये वाला जो अगर आपने टॉपिक अंडरस्टैंड करना है, देखो मैंने आपको पहले भी कहा था आपको कोई भी लेक्चर स्किप नहीं करना है, फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ईजी है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू देखो, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। अब हमें पता है v किसके बराबर होता है? देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट की थी पार्टिकल की। v इक्वल टू किसके बराबर होता है? ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये वाला रिलेशन है ना, ये आपको याद होना चाहिए। अब वेलोसिटी की वैल्यू ये वाली होती है, आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो वी नो, है ना। वी नो दैट v इक्वल टू किसके बराबर होता है? ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये वाली वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट वाले इस वाले में, काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2 एम वी स्क्वायर, मीन्स इसका स्क्वायर क्या आ गया? ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट इसका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये वाली आ गई, है ना। आप इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हो, या तो फिर देखो आप इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हो, बिकॉज हमें पता है ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता था? के डिवाइडेड बाय एम। ये वाली चीज भी हम कर चुके हैं। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाय एम, ये रिलेशन अब आपको सारे याद होने चाहिए, है ना। तभी ये वाली जो आपके पास डेरिवेशंस हैं आपको इजी लगेंगी। देखो ये हमने कहाँ किया था? देखो ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहाँ पे हमने कहा था ना, देखो ये चीज हमने ली थी, ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? के बाय एम, है ना। तो ये वाली चीज हमने यहाँ पे ले ली। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 एम, ओमेगा स्क्वायर की जगह आ जाएगा के डिवाइडेड बाय एम, और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? आपको विजिबल है 1/2 और यहाँ आ जाएगा के, और इधर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये निकल गया आपके पास किसकी वैल्यू? काइनेटिक एनर्जी की। सिंपल था, है ना। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू तो बहुत सिंपल थी, निकल भी गई, है ना। सिंपल हमने v की वैल्यू पुट करी और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू के बाय एम होती है वो वाली डाली, और ये वाली काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम एक बार इस चीज़ को राइट डाउन कर लें।
कहाँ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी और कहाँ मिनिमम। वैसे तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं ये। देखो x इक्वल टू 0 होता है यहाँ पे, ये कौन सी पोजीशन होती है आपकी, मीन पोजीशन। और यहाँ पे x की वैल्यू होती है +a और यहाँ पे होती है x की वैल्यू -a, जो इनके एम्पलीट्यूड है ना, ये होगी एक्सट्रीम पोजीशन। ये भी आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। अब देखो कहाँ कहाँ वैल्यू पॉजिटिव आने मैक्सिमम आएगी और कहाँ मिनिमम आएगी। देखो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अगर हम x की जगह +-a पुट करें, जो एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रही हूँ मैं, है ना, a पुट करते हैं तो देखो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी सारी टर्म में। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैसी हो जाएगी, 0। तो मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे देखो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 होती है, देखो एक्सट्रीम पोजीशन पे, है ना, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू भी 0 होती है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी 0। देखो यहाँ से हमें फॉर्मूले से भी पता लग गया, ठीक है। और अगर हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम के लिए क्या चाहिए हमें, यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 0 कर दें तो 1/2 KA² आ जाएगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, है ना। मीन्स x इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, देखो मैक्सिमम, है ना। तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पे 0। हमने यहाँ पे प्रूव भी कर लिया। क्लियर, ये होगी काइनेटिक एनर्जी के बारे में। अब हम फाइंड आउट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। देखो पोटेंशियल एनर्जी यू से डिनोट कर रहे हैं इसको हम, ठीक है। अब हम देखो ये है आपके पास मीन पोजीशन, ठीक है। मीन पोजीशन से हम चाह रहे हैं कि हमें इस पॉइंट पे, ठीक है, x डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे x इक्वल टू 0 और x प्लस a और x माइनस ये क्या होगी आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, है ना। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ से मीन पोजीशन से उस पार्टिकल को क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में, है ना, ऐसे यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कर रहे हैं। और आपके पास जो फोर्स है सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फोर्स लगती है, देखो वो क्या लगती है F इक्वल टू KX। और वो किस डायरेक्शन में होती है, हमेशा वो हमेशा क्या करती है, पार्टिकल को मीन पोजीशन पे लेके आने की ट्राई करती है ना। तभी तो देखो यहाँ वेलोसिटी 0 होने के बाद कहाँ आता है पार्टिकल, मीन पोजीशन की तरफ। उसकी डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रही है और हम उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो वर्क डन करना पड़ेगा। वो वाला जो वर्क डन है वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये वाली बात आपको क्लियर है, ओके। अब देखो अब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालने की भी देखो बुक्स में किसी और वे में भी हो सकता है किया हो। अगर आपको वो इजी लग रहा है वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। देखो हम कौन सा वाला मेथड यूज करने वाले हैं, हमें पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है डेल्टा U इक्वल टू किसके बराबर होती है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये हम राइट डाउन करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। ये चीज जरूर याद रखनी है आपने, ठीक है। क्या करें हम, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। यही हमने वर्क एनर्जी पावर में भी ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया हुआ है। क्लियर, ओके। तो अब देखो हमने वर्क डन निकालना है बट किसके थ्रू, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स अब देखो किस डायरेक्शन में लग रही है, कंजर्वेटिव जो फोर्स है सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रही है ना। अभी यहाँ पे हमें F इक्वल टू -KX राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है। देखो माइनस तो डायरेक्शन शो कर रहा है ना, और हम तो पहले ही कह रहे हैं कि जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन ये वाली है, डायरेक्शन ही तो शो करता है माइनस साइन, है ना। तो ये वाली जो फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स है ये वाली, है ना, ये इस डायरेक्शन में लग रही है और हम उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो F और dx, अभी हम स्मॉल वाले डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, ठीक है। हमें फाइंड आउट तो यहाँ पे करनी है पोटेंशियल एनर्जी x डिस्टेंस पे, पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्मॉल वाला डिस्टेंस लेते हैं फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से लेके x तक। ये बात क्लियर है, ओके। तो सबसे पहले हम स्मॉल वाला वर्क डन लेंगे। मान लो dx तक, यहाँ से लेके dx तक हमने स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट दिया, उस वक्त बताओ कितना वर्क डन लग रहा है, ठीक है। तो F और dx के बीच में एंगल क्या होने वाला है, 180 डिग्री, बिकॉज फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और हम उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। कोई प्रॉब्लम, ओके। तो देखो यही चीज हम राइट डाउन कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, देखो स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। डी को राइट डाउन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, स्मॉल वर्क डन आ जाएगा, तो इसको हम राइट डाउन कर लेंगे -dWc। सी किसके लिए कर रहे हैं हम, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। क्लियर है, ओके। और इसको फिर हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। पहले हम स्मॉल वाला वर्क डन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो देखो माइनस साइन वैसे रहेगा,
वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास फोर्स और डिस्प्लेस कितना कर रहे हैं हम उसको, dx तक, तो F dx, ठीक है, F dx, और दोनों के बीच में एंगल क्या होता है, ऐसे तो देखो इस तरह से राइट डाउन करते हैं ना हम, F डॉट dx, है ना। अब आगे वाले स्टेप में करना है तो वैसे कर लो, तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, F dx कॉस ऑफ, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, डिस्प्लेस हम उसको ऐसे कर रहे हैं, एंगल दोनों के बीच में 180 डिग्री। कोई प्रॉब्लम है ना, बिकॉज हमने नेगेटिव साइन नहीं लेना, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखो नेगेटिव साइन हम क्यों नहीं ले रहे हैं, बिकॉज हम खुद ही फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ले रहे हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है ना। तो और ये और dx के बीच में एंगल कितना हो रहा है, 180 डिग्री, तो ये वाली चीज हमने राइट डाउन कर ली। अब देखो माइनस f की वैल्यू पुट कर लो, f की वैल्यू क्या है, फोर्स की, kx, है ना। f इक्वल टू किसके बराबर होता है, kx के बराबर, है ना, ये वाली जो है, तो kx और साथ में क्या आ गया आपके पास dx, और cos 180 डिग्री, cos 180 की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस साइन, -1 होता है cos 180, है ना। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, देखो माइनस और अंदर आ जाएगा माइनस kx इंटू dx। क्लियर हुआ ये वाली चीज, बस इसके बाद तो अब इजी है। अब माइनस माइनस हो गया आपके पास प्लस, और अब इंटीग्रेशन के आ जाएगा बाहर, माइनस माइनस प्लस के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगी अब x dx की, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, देखो इसको हम du है ये वाला, इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से काम, हम सपोज कर रहे हैं देखो कि x इक्वल टू 0 पे मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, 0। हम यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं, यहाँ मैं राइट डाउन कर लूँ, ठीक है, इसकी जगह u इक्वल टू, यहाँ पे 0 है मेन पोजीशन पे, है ना, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, यहाँ हम u मान रहे हैं, ठीक है। तो 0 से लेके u तक, क्लियर। ये तो भी स्मॉल वर्क डन निकला, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू 0, बिकॉज x वेरी कर रहा है ना यहाँ पे, x इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक, x तक, क्लियर, ठीक है। हमने पहले स्मॉल वर्क डन फाइंड आउट किया, ठीक है, इसलिए हमने f डॉट dx राइट डाउन किया और f की वैल्यू पुट करी, और उसके बाद हमने लिमिट पुट कर दी 0 से लेके x तक, हमें तो यहाँ तक की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ना, तो वहाँ तक का वर्क डन चाहिए हमें। देखो k और यहाँ पे x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे लिमिट्स 0 से लेके x तक, ये वाली चीज क्लियर है, ओके। अब यहाँ पर देखो यहाँ क्या आएगा आपके पास, आगे ही राइट डाउन करते हैं इधर, देखो यहाँ पे देखो u माइनस 0, ये वाली चीज पुट की, देखो ये वाला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट u माइनस 0, और यहाँ पे इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, k था आपके पास यहाँ पे, ठीक है, 1/2 भी मैंने बाहर राइट डाउन कर लिया, कांस्टेंट है, और अंदर क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर, और लिमिट 0 से लेके x तक, ये वाली चीज आई थी, ठीक है। u माइनस 0 तो क्या हो गया आपके पास u, या आ जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ आ गया 1/2 k, हमने पहले x पुट किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 के, यहाँ पे 0, तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई, तो u पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1/2 के एक्स स्क्वायर, ये वाली वैल्यू देखो, ये भी हमने फाइंड आउट कर ली पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, ठीक है। देखो इजी था, दोबारा से देख लें एक बार क्या किया हमने, हमने कहा कि जो भी आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है, बिकॉज हम किसका वर्क डन देख रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स का, वो इस डायरेक्शन में लग रही है और हम डिस्प्लेस कर रहे हैं उसको इस डायरेक्शन में। पहले हमने स्मॉल डिस्टेंस के लिए कर लिया dx के लिए, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर ली, देखो ये स्मॉल वर्क डन के लिए हमने राइट डाउन किया, है ना, तो यहाँ आ गया du इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है स्मॉल डिस्टेंस के लिए dx के लिए, तो आ जाएगा f डॉट dx, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, हम उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, वही वर्क डन स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हमें ये वर्क डन फाइंड आउट करना है ना। तो दोनों के बीच में एंगल 180, ये माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, हमने f की वैल्यू पुट की kx और इंटीग्रेट किया, और ये वाली आ गया आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। अभी हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि x इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, 0 है ना, तो u माइनस 0, और इस पॉइंट पे आ गई ये वाली, क्लियर। देखो ये हमने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब देखो हम इधर भी देख लें वो करके, कहाँ कहाँ पे वैल्यूज कैसी कैसी आ रही हैं, देखो इस तरह से x इक्वल टू 0, ये मेन पोजीशन है, ये x इक्वल टू प्लस ए, और ये x इक्वल टू माइनस ए। अब हर बार राइट डाउन करने की तो जरूरत नहीं है ना, मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, आपको पता है।
ओके, अब देखो अगर हम बात करें जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम कब होगी? जब x की वैल्यू 0 होगी। देखो x की वैल्यू 0 पुट करो तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? मिनिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे? मिनिमम। और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब हम x की वैल्यू को प्लस माइनस a पुट करेंगे, और उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? 1/2 ka²। मीन्स यहाँ पे एक्सट्रीम पोजिशन पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम। और किसके बराबर होगी पोटेंशियल एनर्जी? 1/2 ka², जब हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो देखो अभी यहाँ से भी क्लियर हो रहा है आपको। अभी देखो पोटेंशियल एनर्जी हमने जब काइनेटिक एनर्जी का किया था तो काइनेटिक एनर्जी इस वाले पॉइंट पे क्या थी? मैक्सिमम थी, है ना। और यहाँ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या थी? 0 थी। यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या थी? 0 थी। देखो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 है बट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम है, और मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम है बट काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम है। क्लियर? अब देखो हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, है ना। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमें तो क्या निकालनी थी? टोटल एनर्जी और पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो वो किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आई थी 1/2 ka² - x² प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ये वाली आ गई, है ना। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू देखो, ये वाली पता ना काइनेटिक एनर्जी हमने भी फाइंड आउट की। ठीक है, ये वाली वैल्यूज पुट करी। अब देखो ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे यहाँ पे, तो 1/2 ka² - 1/2 kx² प्लस 1/2 kx², ये और ये तो कैंसिल हो गया। तो किसके बराबर आ गई टोटल मैकेनिकल एनर्जी? 1/2 ka²। जो ये वाली वैल्यू है ये कांस्टेंट होगी। जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू है वो ऑलवेज कैसी आएगी? कांस्टेंट आएगी। देखो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी वेरी कर रही है ना। देखो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ मैक्सिमम है, फिर यहाँ पे दोबारा से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू तो वेरी कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी वेरी कर रही है। अगर हम इंडिविजुअली देखें, देखो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ मिनिमम है, यहाँ दोबारा मैक्सिमम है, ये तो वेरी कर रही है। ठीक है, पर जो इनका सम है, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, जो इनका सम है, उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगी। मींस टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है, कोई पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो ऑलवेज कैसी आती है? कंजर्व्ड होती है। वो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। उसका देखो ये मैग्नीट्यूड होता है, कांस्टेंट रहती है उसकी वैल्यू हमेशा। देखो एग्जाम में इस तरह से भी पूछ सकते हैं, कभी डायरेक्ट आपको नहीं पूछेंगे कि टोटल एनर्जी फाइंड आउट करो सिंपल हार्मोनिक मोशन की, मे बी वो इस तरह से ट्विस्ट करके पूछें, है ना, कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है पार्टिकल की जो एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो कंजर्व्ड रहता है, आप प्रूव करो। तो आप इस तरह से करोगे, है ना। इसका मतलब देखो क्या है कि देखो अलग अलग तो इनकी वैल्यू वेरी कर रही है पर इनका सम क्या रह रहा है? कांस्टेंट रहता है। ये वाला यहीं पे देख लो, यहाँ अगर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिनिमम है। फिर जैसे वो पार्टिकल इधर आने लगेगा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो सम तो दोनों का वही रहेगा। फिर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम हो जाएगी, है ना। और उसका वैल्यू देखो, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो थी मैक्सिमम 1/2 ka² था, है ना। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू की बात करें, देखो मैक्सिमम यहाँ पे होती है काइनेटिक एनर्जी, जब 0 थी इसकी वैल्यू तो क्या आ रही है? देखो 1/2 ka², यही होगी ना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये वाली होगी मैक्सिमम 1/2 ka²। देखो यहाँ भी 1/2 ka², यही आपके पास यहाँ पे राइट डाउन किया हमने, कांस्टेंट रहता है, तो आप इस तरह से राइट डाउन करोगे। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑलवेज कंजर्व्ड। क्लियर हो गया ये टॉपिक? ओके। तो देखो आज हमने टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में अंडरस्टैंड किया। हमने पहले काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट की, फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट की। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। इससे जो नेक्स्ट वाला लेक्चर है उसमें हम ग्राफ डिस्कस कर लेंगे, एनर्जी का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जी मेन में वहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।